नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने प्रश्नावली नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने संख्याओं की तुलना के बारे में सविस्तार से चर्चा की थी। हमने संख्याओं की तुलना को उदाहरण से समझा था। दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारी संख्याओं की तुलना से जो आगे का पॉइंट आता है 2 नंबर, उसका नाम है बिना पुनरावृत्ति किए आप किसी संख्या से कितनी आप संख्या बना सकते हैं। आपको 3-4 अंक दे दिए जाएंगे जिसको बिना पुनरावृत्ति किए उनसे आप कितनी संख्या बना सकते हैं। इसके बारे में आज हम 2 नंबर पॉइंट चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये ऑनलाइन क्लासेस पहुँचे और वो इनका फ़ायदा उठाकर इनका लाभ लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक 2 नंबर, कल हमने 1 नंबर संख्याओं की तुलना पढ़ लिया था। कल हमने 1 नंबर पॉइंट जिसमें था संख्या होगी तुलना। आज का हमारा 2 नंबर टॉपिक है वो है कि बिना पुनरावृत्ति किए किसी अंकों से आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। आज का हमारा 2 नंबर टॉपिक है जो है कि बिना पुनरावृत्ति किए आपको 2, 3 या 4 अंक दे दिए जाएंगे। उनसे आपको पूछा जाएगा कि आप इनसे आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं अधिकतम। जैसे हम उदाहरण देखें तो हमारे पास सिंपल उदाहरण देखें तो हमारे पास 2, 1 और 5 यह 3 संख्याएं दी गई है। अब हमको इनसे ये पता लगाना है कि हम कितनी संख्या बना सकते हैं कि अंकों के पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति का यहाँ पर अर्थ है कि कोई भी अंक है 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 5, 5, 1, 5, 1, 5, 1। इस प्रकार किसी भी अंक है वो 2 बार नहीं आना चाहिए। यह अंकों के पुनरावृत्ति का नियम होता है। जैसे 2, 5, 2, जिसमें 2 और 2 बार आ गए है ना। यहाँ पर क्या हुआ, इस 2 का 2 बार पुनरावृत्ति हो गई। इसलिए इसमें हमें कहा गया है कि अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए आप इनसे कितनी संख्या बना सकते हैं। तो हम देखें तो पहले हमारी संख्या आती है 215। अगर हम छोटे से शुरू करें तो और भी आ जाएगी। हम छोटे से ले लेते हैं जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हम बनाए तो यहाँ पर 125 बनती है। इसे और छोटे नहीं, क्योंकि 1, 2, 5 125 बनती है।
देखिए कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की गई है। एक वो भी एक बार आया, 2 है वो भी एक बार आया, 5 है वो भी एक बार आया। आगे हम देखें तो इन 3 संख्या हैं, तो इनसे बड़ी कौन सी बनेगी। हम इस तरह छोटी से लेकर बड़ी या बड़ी से लेकर छोटी शेड्यूल वाइज लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, तो हमें ऐसी कोई भी पीछे संख्या नहीं रहेगी जो हमसे छूट जाएगी। तो इसलिए 125, उसके बाद में हम देखें तो आता है 152। यहाँ पर ऐसे 2 ही संख्या बनेगी जो 125 से 152 है। अब हमें देखें तो हम लेते हैं 2 का अंक, 2 का अंक ले तो 215 है, और आगे हम देखें तो 251। और संख्या बनती है क्या 200 से 1551, इतनी बनेगी। अब हम ले लेते हैं 5, पहले हमने 1 लिया, फिर 2 ले लिया, अब लेते हैं 5। 5 1 2 512 हो गई, और अब पिछड़ा 521। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा इनसे कोई संख्या बनती है तो आप देख लीजिए, नहीं इनसे ये 6 संख्या ही बनेगी और नहीं बनेगी बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए, क्योंकि एक है वो एक बार आना चाहिए, इसलिए हर संख्या से 2 संख्या बन रही है। आप जब छोटी संख्या या बड़ी संख्या को लेकर चलेंगे एक क्रम वाइज, तो आपको आसानी होगी कि आपको किसी भी प्रकार की संख्या और नहीं छूटेगी, और आपको लिखने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि आप आराम से इससे आपको जितनी पूछी जाएगी, चाहे 4 अंकों की हो चाहे 2 अंकों की हो, आप उससे आसानी से लिख सकते हैं। 2 अंकों की तो बहुत ही सरल होगी क्योंकि उसमें 2 ही संख्या आएगी। अगर हम इनको 4 के संख्या का उदाहरण लेके समझे तो हम आगे देखते हैं कि जब हमारे पास 4 संख्या आ जाए तो हम क्या करें। तो हम 4 का एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर आप 3 से 4 आए तो हम क्या करें, किस प्रकार कितनी संख्या हो गई। तो हम उनका उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास 7 5 4 3 यह संख्या ही है। अब हमें इनसे ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हुए, हम इनसे इन 4 अंकों से कितनी संख्या ऐसे बना सकते हैं, ऐसी कितनी संख्या बनेगी इनसे। तो हम वही क्रम अपनाएंगे। सर्वप्रथम छोटी से बड़ी, हम छोटी से शुरू करेंगे। 3 4 5 7, इस संख्या में इनसे छोटी कोई संख्या नहीं बनेगी। ये आगे आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे आपसे इस तरह ही पूछा जाएगा कि इस क्रम से आपसे सबसे छोटी संख्या कौन से बनेगी, इस क्रम से आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन से बनेगी। इसके बाद जो 3 नंबर टॉपिक पॉइंट आएगा वो इसी पर बेस पर होगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी होती है। आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलते हो तो आपको किसी भी प्रकार के बीच में संख्या नहीं छूटती। अब हम देखें तो 3 5 4 लिख लेते हैं और 7, इसके बाद में ये बड़ी हो गई। आगे हम देखें तो 3, यहाँ पर हम ले लेते हैं अब 7, और बाद में लेते 4 और 5 ले लेते हैं, क्योंकि इनके बाद में ये छोटी संख्या होगी। देख लो 3 7 4 5। अब हम इनसे देखें तो कौन सी संख्या बनती है 3 7 5 4। दोस्तों देखिए कि इन 4 अंकों से 4 संख्या बन रही है। क्या कोई ऐसी संख्या रह गई जो इनसे बन रही है अभी, जिसको 3 को लेकर? नहीं ना। सब आ गई नहीं, अभी तो और बन रही है।
यहाँ पर है, इनके बाद में यहाँ पर भी बन रही है। यहाँ पर देखो तो 3 4 7 5 है, यहाँ पर देखें तो 3 5 7 4। ये देखिए इनमें ये 2 संख्या और बन रही है। इस तरह हो सकती है कि आपको बीच में छूट सकती है, इसलिए आप क्रम वाइज चलते रहिए। लेकिन आपको इतनी बड़ी संख्या नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ ये संख्या पूछी जाएगी कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी बनती है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनती है, इतने ही आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार हम आगे देखें तो हम लेते हैं 4 और देख लेते हैं। और तो क्या हो सकती है, नहीं, हम 4 लेते हैं तो मैं लिख देता हूँ 4 3 5 7, 4 3 7 5। आगे हम देखें तो 4 5 3 7 और 4 5 7 3। आगे हम देखें तो 4 7 3 5 और 4 7 5 3। इस प्रकार इन संख्याओं का क्रम चलता रहेगा और आप जो शेष रही है 2 संख्याएं पीछे, उनसे आप संख्या बना के देखना कि आपसे बनती है या नहीं बनती है। अगर आपसे इस प्रकार ये संख्या ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे आप पूछ लेना, जिससे मैं कमेंट के माध्यम से यहाँ अगले दिन यहाँ पर इन उदाहरण को मैं पूरा करा दूंगा। ये आपको अपने दिमाग से करना है कि आपको कितने तक समझ आ गया है कि ये प्रश्न आपको इतने तक समझ आ गया है। नहीं तो मैं पढ़ाता जाऊंगा और मैं तो अपना कोर्स है वो समय के अनुसार पूरा करवा दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्या करोगे। इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इनको घर पर कीजिए पहले, और नहीं आए आपको समझ तो आप पूछिए। तो हम आगे चलते हैं, एक बार आप देख सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे हमारा 3 नंबर पॉइंट आता है, वो सेम इसी पे आधार पर है कि बिना अंकों के पुनरावृत्ति किए पुनरावृत्ति किए सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाए। सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इनसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको इसी तरह से अंक दिए जाएंगे और इनमें सिर्फ आपको 2 ही संख्या बनानी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, और कुछ नहीं है। अगर मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो हम लेते हैं कि 5 लो 8 और 6, यह हमारे पास 3 अंक दिए गए हैं, 2 8 6। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे तो यह हमारे पास 2 अंक है, हम 3 अंक है, 2 8 6, हमारे पास ये 3 अंक है। हमें इन 3 अंकों में ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी हो। सिर्फ 2 संख्या ज्ञात करना है कि सबसे छोटी संख्या इनसे कौन से बनेगी, इन 3 अंकों की। 3 अंकों की इन 3 अंक है ये, इनसे सबसे छोटी संख्या कौन से बनेगी, और आगे हम देखें तो इनसे सबसे बड़ी संख्या कौन से बनेगी। ये आपसे बहुत ही बार पूछा जाता है, कहीं पर भी छोटा या बड़ा को, कहीं पर भी बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है। हम देखें तो सबसे छोटी कौन सी बनेगी, तो आप छोटी लेने के लिए जो सबसे छोटा अंक होता है उससे शुरू कीजिए। छोटे के लिए आपको अगर छोटी संख्या बनानी है सबसे, तो सबसे छोटा अंक होता है उनसे शुरू कीजिए। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है
तो आप जो सबसे बड़ा अंक होता है उनसे शुरू कीजिए। छोटी संख्या होती है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस प्रकार लिखिए। जो इस प्रकार क्रम लिखेंगे आप, जो आएगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी और फिर सबसे बड़ी संख्या। इसकी ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले जितनी जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार आप चलते जाए, जो कि आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखते हम 2 8 2 8 जो हमारा तरीका है उससे हम हल करने की कोशिश करते हैं। 2 8 6 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी आप देखिए 2, कितनी है 2। अब हमारे पास रहा 8 और 2, क्या रहा 8 और 2। इनमें सबसे छोटा कौन है, दोनों 6 नंबर। हमारे पीछे क्या बचा, एक 8 बचा। तो अब क्या आएगा 8, कितने हो गया 268। अगर आप देखा होगा तो इनसे छोटी संख्या इनमें नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरी संख्या इनसे हम देखें तो 2 8 6 बनती है, जो कि इनसे बड़ी है, इसलिए यह संख्या सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। इनकी सबसे छोटी संख्या होगी 200 268 होगी। आगे हम देखें, ये यहाँ पर 286 है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा देखते हैं और ये समझते नहीं है, सीधा देखिए ऐसे और ऐसे सीधा लिख देते हैं 286 और सोचते हैं ऐसे दिया गया हो, ये सबसे छोटे हो गए। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए, आप उनका क्रम देखिए छोटी से बड़ी और फिर आप उनको पढ़िए, देखिए और फिर उनको लिखिए। अब हम इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमारी ट्रिक है सबसे बड़ी, फिर छोटे, फिर छोटे। आगे देखते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी है, यह हो गई छोटी। अब हम देखें बड़ी, इनमें सबसे बड़ा अंक है 8, तो पहला अंक 8। फिर हमारे पास कौन सा अंक है बड़ा, पीछे हमारे पास 2 और 6 रहा। इनमें हम देखें तो कौन सा अंक बड़ा है, इनमें 6 है, 2 से बड़ा है, पीछे हमारे क्या बचा 2। आप देख लो इनसे बड़ी यहाँ पर संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरी संख्या बनेगी इनसे, वो बनेगी 826, जो कि सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 262 है, सॉरी 862 है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। सबसे आसान तरीके, सबसे आपको चाहे 4 अंक हो 5 अंक हो, कितने अंक दिए गए हो, सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस प्रकार लिखिए, जिससे आपको छोटी और बड़ी संख्या में याद करने में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। ये बहुत ही आसान तरीका है इन संख्याओं को लिखने का। हम एक उदाहरण और देखें, तो हमारा एक उदाहरण और देख लेते हैं। हम अब 5 अंकों का उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, जिससे कि 5 अंकों का उदाहरण किस प्रकार होता है। 5 अंक ले लेते हैं, जैसे 7 9 2 4 और 6। ये हमारे पास दिया गया है 5 अंक, 7 9 2 4 6। अब हमें इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारी ट्रिक, सबसे छोटा कौन सा है 2, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 6, फिर कोई क्या है 7, फिर क्या है 9। कितने हो गए 24,679। ये देखिए सबसे छोटा 2, फिर 4 6 7 और 9। आप इनसे छोटी संख्या इनमें नहीं बना सकते, चाहे कोई भी आ जाए, इनसे छोटी संख्या इन 5 अंक जो दिए गए हैं इनमें नहीं बना सकते। सबसे छोटी संख्या होगी वो यही होगी इन 5 अंकों में। आप चेक कर लीजिए, चाहे कितने कैसे भी हो, इनसे छोटी नहीं बनेगी। यह हो गई छोटी संख्या। अब हम देखते हैं बड़ी की हमें ट्रिक है, सबसे बड़ा अंक पहले आएगा। सबसे बड़ा अंक पहले, बड़ा अंक कितना है 9। 9 के बाद में क्या है छोटा, 9 के बाद में 7 है। 7 के फिर
छोटा कौन सा है? 6। 6 से छोटा 4। 4 से छोटा 2। यह हो गई बड़ी। यह सबसे बड़ी संख्या हो गई 97,642। इस प्रकार आपको कोई संख्या दी गई हो, चाहे 4 अंकों की हो चाहे 5 अंकों की हो, आप ये ट्रिक अपनाएं जिससे आपकी कोई भी संख्या होगी वो गलत नहीं होगी। ये मेरा वादा है। आप इस तरीका अपनाएं। छोटे के लिए सर्वप्रथम छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बड़ी के लिए सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। इस प्रकार ये क्रम चल आरोही और अवरोही का ये क्रम होता है। इनको आप समझे और इनसे आप करिए। किसी भी प्रकार की संख्या को, किसी भी प्रकार की आपकी गलती नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखें तो हमारा आरोही और अवरोही क्रम आता है, यानी बढ़ता क्रम और घटता क्रम। आप इनको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर आप जो नोट्स बनाते हो, एक कॉपी में जितनी पढ़ाई जाए उतना आप क्रम वाइज लिखते जाओ, जिससे आपको ये अभी नहीं बाद में बहुत काम आएगी आपकी। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ये बड़े होने पर कोई नहीं पढ़ाता, ये सिर्फ छोटी कक्षाओं में चलती है, लेकिन इनका उपयोग होता है वो 12वीं पढ़ने के बाद भी बहुत होता है। तो आगे चलते हैं। हमारा बढ़ता क्रम और घटता क्रम 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर पॉइंट। कितना? 4 नंबर पॉइंट हमारा। 4 नंबर पॉइंट है बढ़ता क्रम या आरोही क्रम तथा घटता क्रम, है ना, अवरोही क्रम। बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम और घटता क्रम है ना अवरोही क्रम। बढ़ता यानी आरोही, घटता यानी अवरोही। ये आपके बहुत ही काम आएगा हमेशा के लिए। आपसे पूछा जाएगा, बहुत सी संख्या दी गई होगी जिसमें आपसे पूछा ये जाएगा कि इनको घटते क्रम में लिखिए, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, इनको आरोही क्रम में लिखिए, इनको अवरोही क्रम में लिखिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अगर हम इनकी परिभाषा देखें तो संख्याओं का वो क्रम जिसमें संख्याओं, अगर हम सर्वप्रथम बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम की बात करें तो हमारा आता है कि संख्याओं का वो क्रम इसमें संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ना, बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ी की ओर। और हम देखें अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, जिसमें क्या होता है संख्याओं को घटते हुए क्रम में, है ना, बड़ी से छोटी, सर पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, इसलिए बड़ी से छोटी, है ना, घटता क्रम। आरोही क्रम है ना बढ़ता क्रम यानी छोटी से लेकर बड़ी संख्या। उदाहरण के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह समझाएगा। हो सकता है तो मैं आपको परिभाषा भी लिखा देता हूँ। आरोही क्रम है ना बढ़ता, संख्याओं का बढ़ता क्रम। आप सिर्फ इतना याद कर लेना, आरोही क्रम है ना संख्या का बढ़ता क्रम। यानी छोटी संख्या से बड़ी की ओर,
बड़ी की ओर है, छोटे सिंगे से बड़ी की ओर। अगर हम इनको उदाहरण के द्वारा समझें तो देखिए हमारे पास 5, 9, 15, 20, 13, 17, 8 यह संख्या दी गई है मानो 4। अब हम आपसे पूछा जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखिए। क्या आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम का आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आपको हमेशा आरोही यानी बढ़ता क्रम, हमेशा साथ में ये नाम याद रखना पड़ेगा कि आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। आप कभी कभी इसी वजह से, इन नाम की वजह से अपने क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। तो हम देखते हैं कि आरोही क्रम क्या है, यानी संख्याओं का छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर स्थापित करना, संख्याओं को छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर स्थापित करना। छोटा सबसे छोटी, सर्वप्रथम इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए। सबसे छोटी संख्या देखें तो 5 या 4, ये 2 होगी। तो सर्वप्रथम छोटी संख्या कौन सी होगी? 4, यहाँ पर आ जाएगी 4। इसके बाद में आप देखिए 4 के बाद में आपको पता है 5 आता है। अब हम देखते हैं कि इनमें सबसे छोटे कौन से हैं। इनमें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर देखिए 8 है। तो सबसे इनमें छोटा कौन सा है? 8। ऐसे नहीं तो आप बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे छोटा 4, 4 के बाद में क्या आता है? 5, 5 है तो 5 यहाँ पर लिख दिए। आगे हम देखते हैं कि 5 के बाद में कौन सी संख्या हमारे पास है? 6 है, 6 हमारे पास नहीं है। 7, 7 भी हमारे पास हम देखें तो नहीं है। आगे हम देखते हैं तो 7 के बाद में क्या आता है? 8, 8 हम देखते हैं यहाँ पर है क्या? 8 हमारे है तो आप लिख दो 8। 8 के बाद में क्या आता है? 9, 9 है क्या? ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 के बाद में क्या आता है? 10। जिस प्रकार हमारी गिनती चलती है, यहाँ हमारे पाठ्य चलते हैं जिस क्रम में, उसी प्रकार में हमारा आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम चलता है। आपको अगर गिनती अगर पाठ्य आ रहे हैं तो आपको आसानी से आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीख सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको करने में। 9 के बाद हम देखें 10, 11, 12 नहीं है हमारे पास। आगे देखें 13 आता है तो 13 हमारे पास है। आगे हम देखते हैं 14 आते हैं, नहीं हमारे पास। 15 देखते हैं तो 15 हमारे पास ये रहे। आगे हम देखते हैं 16 जो हमारे पास नहीं है। तो आगे आते हैं 17, 17 हमारे पास है, ये रहा। आगे क्या आता है? 18 जो हमारे पास नहीं है। 19 नहीं है। हम देखते हैं आगे 20, तो 20 ये रहा। इस प्रकार देखिए आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। आरोही क्रम है बढ़ता क्रम। 5, 9, 15 देखिए इनका बढ़ता क्रम है। 4, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 20। आप देख लीजिए कि जो संख्या आएगी एक के बाद एक, एक के बाद एक बड़ी होती जाएगी। अगर आपको इसका अवरोही क्रम लिखना है तो इनको उल्टा लिख दो। जब हम इनको इस तरफ लिख देंगे उल्टा तो ये क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम इनका। जब इनको हम उल्टा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। जब हम इनको 20, 17, 15, 13, 9, 8, 5 और 4 ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। यह हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम यानी उल्टा लिखने से। अब हम देखते हैं अवरोही क्रम को। दोस्तों आज हमारा आरोही क्रम कंप्लीट हो गया, क्योंकि अवरोही क्रम और आरोही क्रम है इनका टॉपिक अभी
ज़्यादा है कि इनमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी है, ऐसी संख्या भी है जिसके बारे में बहुत ही बताना जरूरी होगा। इसमें आपको आगे संख्याओं का स्थानांतरण के बारे में आपको इसमें बताना होगा कि संख्याओं का स्थानांतरण करके हम किस प्रकार सबसे छोटी, किस प्रकार सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। इस प्रकार देखें तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और हमारा समय हो गया है इस कक्षा का, इसलिए आज हम इसको हम आरोही क्रम तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि आरोही क्रम हम शुरू करेंगे तो हमारा समय काफ़ी चला जाएगा और हमारी क्लासेस बड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हम अगली कक्षा में आरोही क्रम और जो हमारा पीछे रहा है संख्याओं का स्थानांतरण करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना, उनके बारे में सविस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लासेज को लेने के लिए कहिए, ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को भविष्य के लिए अच्छी बना सके। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप हमारे साथ और हमारा सहयोग देते रहे, हम आपको इस तरह की ऑनलाइन क्लासेज हमेशा उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।